हेलो स्टूडेंट, अभी तक के वीडियो में हमने रक्त का परिवहन पढ़ा था कि रक्त का परिवहन होता कैसे है। ठीक, अब हमने अभी तक के जितने भी वीडियो पढ़े उनमें 3 तंत्रों के बारे में पढ़ा था। ठीक, एक तो था पोषण, दूसरा श्वसन और तीसरा वहन। ठीक, 3 प्रकार के तंत्रों के बारे में पढ़ लिया। अब एक लास्ट तंत्र बचता है उत्सर्जन तंत्र। ठीक, कि जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को किडनी कैसे बाहर निकालती है, मूत्र के द्वारा कैसे बाहर निकालती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले 1-2 टॉपिक रह गए थे जो आपको लिखना जरूरी है। कभी कभी 1-1, 2-2 नंबर में पूछ देता है, तो वो लिखना है। ठीक, सबसे पहले हमको दंत क्षरण, कि दंत क्षरण क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। 1 नंबर में पूछ देता है। देखो, दंत क्षरण क्या होता है, धीरे धीरे या सने सने, मतलब सने सने का मतलब वो होता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे दांतों का क्षरण होना ही दंत क्षरण कहलाता है। अब धीरे धीरे दांत क्षरण कैसे होते, इसका कारण क्या होता है कि दांतों का क्षरण होता है। ठीक, तो इसका सिंपल सा कारण ये होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में बहुत से जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। तो वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, जो भोजन में उपस्थित शर्करा होती है उसके साथ क्रिया करते हैं। जब जीवाणु भोजन में उपस्थित शर्करा के साथ क्रिया करते हैं तो एक प्रकार का अम्ल का उत्पादन करते हैं और वो अम्ल हमारे दांतों पर चिपक जाता है, एक कैविटी के रूप में चिपक जाता है। ठीक है, जिसे दंत प्लांक कहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे हम मंजन ब्रश नहीं करते हैं या 1 या 2 दिन तक हम ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर एक परत सी चढ़ने लगती है। ठीक, वो दंत प्लांक होता है, क्योंकि हम भोजन करते हैं जो उसमें जीवाणु होते हैं वो क्रिया करते हैं शर्करा के साथ और एक दंत प्लांक बना लेते हैं। और अगर ऐसे ही हम बहुत बार करते हैं या अधिकतर करते हैं, ब्रश या दातुन नहीं करते हैं, तो ये प्लांक धीरे धीरे हमारे दांतों की जो एनेमल की जो ऊपर की परत होती है एनेमल की, उसका धीरे धीरे क्षरण करने लगते हैं। जब एनेमल की परत हट जाएगी तो हमको बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हम खट्टा नहीं खा सकते, क्योंकि खट्टा खाएंगे तो हमारे दांत में अजीब टाइप का लगता है और हम खट्टा नहीं खा सकते। गर्म पानी या चाय नहीं पी सकते, ठंडा पानी या चाय नहीं पी सकते, ज़्यादा तीखा नहीं खा सकते। वो किसके कारण होता है, जब दांतों के ऊपर की एनेमल की परत हट जाती है तो हमारे दांत अति संवेदनशील हो जाते हैं। तो कुछ भी अगर हम खाते हैं तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो जो एनेमल की परत ऊपर चढ़ी रहती है हमारे दांतों के ऊपर, वो अति संवेदनशील होने से रोकती है दांतों को। ठीक, उसकी वजह से हम जैसे ठंडा पानी पी सकते हैं, गरम चाय पी सकते हैं, तीखा खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा संवेदनशील नहीं रहते दांत। जब वो परत हट जाती है तो दांतों की जो शिराएं होती हैं वो सीधे भोजन के संपर्क में आती हैं और जल्दी से जल्द उत्तेजित हो जाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से दांतों का धीरे धीरे क्षरण होता जाता है और एक समय आता है कि हमारे दांत क्या होते, आधे आधे क्या होते, टूट जाते हैं। आपने क्या बहुत से लोगों को देखा होगा, उसके दांत क्या होते, आधे आधे धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं।
और वो ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं खा पाते, न ज़्यादा ठंडा पानी पी पाते हैं। ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं दंत क्षरण। इसकी पिक हम आपको भेज देंगे, उससे लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एसिडिटी। एसिडिटी का नॉर्मल जैसे साधारण भाषा में देखा जाए तो एसिडिटी का मतलब होता है गैस बनना, पेट में गैस बनना। अब पेट में गैस क्यों बनती है, किसके कारण बनती है? कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि एसिडिटी क्या होती है। तो एसिडिटी क्या होती है? जो हमारी आमाशय की जो श्लेष्म होती है, बाहरी परत अंदर की, मतलब आमाशय के अंदर की जो ऊपरी परत होती है श्लेष्म, वो क्या करती है, जो हमारे भोजन करने के उपरांत जब भोजन आमाशय में जाता है तो HCl अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमने पाचन में पढ़ाया था आपको। ठीक, तो HCl अम्ल बनता है। HCl अम्ल क्या होता है? थोड़ा तीव्र होता है। तो अगर हमारे आमाशय की श्लेष्मा ना होती तो ये HCl अम्ल आमाशय की दीवारों को क्या जला देता। तो जो श्लेष्मा होती है वो हमारी आमाशय को जलने से रोकती है। किसके कारण? HCl अम्ल के कारण जलने से रोकती है। तो कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा खाना खाते हैं या ऐसा भोजन करते हैं जिससे HCl अम्ल का ज़्यादा उत्पादन होने लगता है, वो अम्ल पचा नहीं पाता है। ऐसे भोजन जैसे फास्ट फूड, ज़्यादा फास्ट फूड खाने से, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आदि पीने से है, और ज़्यादा तेली खाना खाने से क्या होता है, हमारे पेट में HCl अम्ल की मात्रा अधिक बनने लगती है, जिससे उसका पाचन नहीं हो पाता है और हमारे आमाशय में जलन टाइप की होती है और खट्टी डकारें आती हैं। डकारें क्या आती हैं? खट्टी। खट्टी डकारें क्यों आती हैं? HCl अम्ल के कारण ही खट्टी डकारें आती हैं, क्योंकि HCl अम्ल का ज़्यादा निर्माण होने लगता है, ज़्यादा मात्रा में HCl अम्ल बनने लगता है, जिससे हमारे पेट में क्या होती है? एसिडिटी हो जाती है और हमको खट्टी डकारें आने लगती हैं। ठीक, तो दो टॉपिक थे, आपको दो टॉपिक लिखने हैं, एक तो दंत क्षरण, दूसरा एसिडिटी। ठीक, एसिडिटी की प्रॉब्लम सामान्य हो गई है क्योंकि आजकल हम इतना फास्ट फूड पर निर्भर हो गए हैं कि दिन में जब तक फास्ट फूड नहीं खा लेते हैं तो हमारा पेट नहीं भरता। यही फास्ट फूड जैसे फिंगर वगैरह, चिप्स और चाट, समोसा, तेली खाना ज़्यादा, तो ये सब इन सब की वजह से देखो, जब तक उम्र रहती है 22, 23, 24 साल, जब तक तो ठीक है, जो हमारा शरीर होता है वो कवर कर लेता है। जैसे ही उम्र ढलना शुरू हो जाती है, 30, 32, 35 पहुँचती है, तो इसके विकार सामने आना शुरू हो जाते हैं। फिर हम ज़्यादा तेली खाना नहीं खा सकते। ठीक, तो ज़्यादा फास्ट फूड वाला खाना, बर्गर, पेटीज वगैरह, ये सब एसिडिटी का कारण होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक, तो मानव उत्सर्जन तंत्र में दो मेन चीज होती है, ब्रक, जिससे हम बोलते हैं किडनी। किडनी का कार्य ही होता है जो ब्लड में उपस्थित हानिकारक अपशिष्टों को शरीर से बाहर करना। देखो, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी करती हैं, फेफड़े नहीं करते। फेफड़ों में तो ऑक्सीजन मिलता है, प्योर ऑक्सीजन रक्त में मिलता है, लेकिन रक्त से जो हानिकारक अपशिष्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करती हैं किडनी। और किडनी क्या होती है? किडनी सेम के बीच के आकार की होती हैं और दो होती हैं। मतलब रीढ़ की हड्डी, जो बोन मैरो होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके दोनों साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, मतलब एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। दो किडनियाँ होती हैं और सेम के बीच के आकार की होती हैं। ठीक, तो ये तो बाहरी स्ट्रक्चर है किडनियों का, लेकिन इसके अंदर का स्ट्रक्चर बहुत जटिल होता है। ठीक, इसके अंदर नेफ्रॉन स्थित होते हैं, जिसमें छन्नी जैसी आकृति होती है।
कई बार ब्लड प्यूरिफाई होता है और ब्लड से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं और कहाँ भेज दिए जाते हैं, मूत्राशय में भेज दिए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमको हेडिंग डालना है मानव उत्सर्जन तंत्र, और उसमें लिखना है मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 किडनियां होती हैं जो सैम के बीच के आकार की होती हैं, और दोनों किडनियां क्या होती हैं, रीढ़ की हड्डी के अगल बगल स्थित होती है, मतलब एक इस साइड स्थित होती है और एक इस साइड होती है। अब देखो, वायुवृक्क धमनी, ये वाली होती है वायुवृक्क धमनी, मतलब किडनी से जो धमनी जोड़ती है उसको कहते हैं वायुवृक्क धमनी। ये होती है दायुवृक्क धमनी। ठीक, ये वायुवृक्क धमनी, ये दायुवृक्क, मतलब दाई किडनी को जोड़ेंगे तो दायुवृक्क धमनी, वाई किडनी को जोड़ेंगे तो वायुवृक्क धमनी। ये है वायावृक्क, ये है दायावृक्क। ठीक, ये बायां, ये दायां। जो लेफ्ट साइड होगा उसे लेफ्ट किडनी कहेंगे, जो राइट साइड होगी उसे राइट किडनी कहेंगे। ठीक, अब राइट किडनी या लेफ्ट किडनी से कुछ पतली एक सिरा जाती है। ठीक, इसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, मतलब बाई किडनी से अगर जाएगी तो इसे बाई मूत्रवाहिनी कहेंगे, अगर दाई किडनी से जाएगी तो ये दाई मूत्रवाहिनी, दोनों से जाती है। ठीक, मूत्रवाहिनी दोनों से जाती है। अब मूत्रवाहिनी का कार्य क्या होता है, जब किडनी हमारा ब्लड शुद्ध करके जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको मूत्रवाहिनी के द्वारा ही भेजती है, बाकी जो शुद्ध ब्लड होता है उसको शरीर में ट्रांसफर कर देती है। ठीक, तो मूत्रवाहिनी के द्वारा जो मूत्र होता है वो कहाँ आता है, मूत्राशय में। एक थैलीनुमा संरचना होती है हमारे शिश्न के ऊपर, शिश्न के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसमें ये मूत्र क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक, मूत्र भर जाता है तो देखो, जब ये आधा भरता है या थोड़ा कम भरता है तो इसमें हमको पेट में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। जब ये ज्यादा भर जाता है तो इससे मूत्र का दबाव बढ़ जाता है, इसकी जो वाह दीवार होती है इस पर इसका दबाव बढ़ जाता है, जिससे हमको बहुत ही तीव्र गति से बेचैनी होती है या मूत्र बाहर निकालने की चेष्टा होती है। किसके कारण, जब जो मूत्राशय होता है वो मूत्र से भर जाता है तो हमको चेष्टा होती है मूत्र को बाहर करने की, और शिश्न के द्वारा क्या होता, उस मूत्र को बाहर कर दिया जाता। और ये प्रोसेस चलती रहती है, जितना हम बाहर करेंगे फिर से स्टोरेज होने लगता है, क्योंकि दिन रात ये क्रिया चलती रहती है। ठीक, लेकिन ये तो बाहरी स्ट्रक्चर है, उत्सर्जन तंत्र का एक तो बाहरी स्ट्रक्चर है, लेकिन अब मूत्र का निर्माण होता कैसे है, कहाँ पर, किडनी में। किडनी में मूत्र का निर्माण होता कैसे है। ठीक, ये मेन चीज होती है कि ये पेपर में बहुत आता है, मूत्र निर्माण की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो उसको भी हम विस्तार से देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मानव उत्सर्जन तंत्र डालेंगे। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है उसका चित्र बनाएंगे। सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र की 2 किडनी होती हैं, किडनी के बारे में लिखेंगे कि ये सैम के बीच के आकार की होती हैं, रीढ़ की हड्डी के अगल बगल दोनों स्थित होती हैं। ठीक, और मूत्रवाहिनी से मूत्र कहाँ एकत्रित हो जाता है, मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है, मूत्राशय से शिश्न के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो तंत्र है कि ऐसा कार्य होता है, लेकिन मूत्र का निर्माण होता कैसे है ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, तो इतना करने के बाद अब बात करते हैं उत्सर्जन की। ठीक, तो उत्सर्जन हमने आपको पहले ही हेडिंग लिखवा दी थी कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप रक्त में बने हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है या उत्सर्जन कहलाता है। क्या, शरीर की उपापचयी क्रियाओं मतलब मेटाबॉलिक क्रियाओं
के फलस्वरूप, अब उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? खाना खाया, उसको पचाया, ये क्रियाएं होती हैं उपापचयी क्रियाएं। सांस अंदर ली, सांस को बाहर छोड़ी, ये होती है उपापचयी। मतलब पाचन क्रिया में जो क्रियाएं सम्मिलित होती हैं वो उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। पाचन क्रिया में क्या? श्वसन सम्मिलित है, क्योंकि श्वसन से भी पाचन होता है, और पोषण सम्मिलित है, पोषण से भी पाचन होता है। तो ये सभी क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, जैसे यूरिया हो गया, ज़्यादा मात्रा में HCl अम्ल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको रक्त से छानकर शरीर से बाहर करने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, तो आपने लिख लिया उत्सर्जन, हो गया ये उत्सर्जन। अब नेक्स्ट आता है मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। शरीर में मूत्र का निर्माण कैसे होता है? शरीर में किडनी में मूत्र का निर्माण कैसे होता है, इसको विस्तार से और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो मूत्र निर्माण की क्रिया विधि अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है और इसकी PDF हम आपको भेज देंगे। जिस प्रकार से PDF भेजेंगे, जिस क्रम से, उसी क्रम में आपको लिखते चला जाना है। ठीक, धन्यवाद।